ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज बात हमारे मानसिक से शारीरिक भी हो जाता है, फिर पारिवारिक और सामाजिक स्वास्थ्य की, और कहीं थोड़ा बहुत आर्थिक स्वास्थ्य भी इससे काफी गहराई से जुड़ा है। और चरित्र की तो बात हर जगह होती है। मित्रों, इस विषय को जो मैंने टाइटल दिया है, लड़कियां कैसे पटाएं, पढ़ के मेहरबानी करके नेगेटिव सोच मत लाइएगा, क्योंकि हमारा कोई भी वीडियो समाज विरोधी कभी नहीं हो सकता। यह हम आपको स्पष्ट कर दें, पहले स्पष्ट कर दें। और जब आप पूरा वीडियो सुनेंगे आपको पता चल जाएगा। इसलिए नेगेटिव कमेंट करने से पहले एक बार वीडियो ध्यान से सुनिए, ताकि आपके माइंड में, आपके मन में कोई भी पशोपेश यानी कि कोई असमंजस ना रहे और सारा टॉपिक आपको एकदम स्पष्ट हो सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अधूरा वीडियो सुन के आप कमेंट कर देते तो समस्याएं होती हैं, फिर मुझे कहना पड़ता है वीडियो पूरा देखो। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक निर्देश दे दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का लिंक हमने दे रखा है, जब हम कुछ मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते रहते हैं जो आपके जीवन के निर्णय लेने में आपको आसानी या सहायता दे सकते हैं, और आप अपने जीवन को एक अच्छे सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए तो हम विषय पे आते हैं, लड़कियां कैसे पटाएं। मित्रों, ये प्रश्न मेरे पास बहुत ज्यादा आता है, काफी लड़के पूछते हैं, कई बार तो फोन करके पूछते हैं, मैम लड़कियां कैसे पटाएं बता दो। अब ये बात मैं फोन पे कैसे बताऊंगी, आपके बारे में जानती नहीं हूँ, क्या है मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा इस विषय पे वीडियो बना दिया जाए। तो चलिए मित्रों, लड़की क्यों पटानी है आपको। और हाँ, इसको एक और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि ये प्रश्न लड़कों का ज्यादा था, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। लड़कियां पूछती नहीं, पर हाँ, यदि लड़कियां ये चीज चाहती हैं तो आप अपने वैसे भी वैसे ही देखें, क्योंकि आप जो करती हैं आपके साथ है और लड़के जो करते हैं उनके साथ है। बस एक चीज उल्टी हो जाती है कि लड़कों में दिमाग और पैसा चाहिए और लड़कियों में थोड़ा सुंदरता और एटीट्यूड चाहिए। बस ये दो जगह बदल जाती है, बाकी सब सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपको लड़की पटानी है तो सबसे पहले डिसाइड करिए आपको लड़की किसके लिए पटानी है। आपको 4 दिन की मौज मस्ती करनी है या जीवन संगिनी बनानी है, दो बातें हैं। यदि 4 दिन की मस्ती करनी है और उसके लिए लड़की पटानी है तो मेहरबानी करके किसी ऐसी लड़की को मत चुनिएगा जो सीधी सादी भोली भाली हो, वरना यदि उसके दिमाग में कहीं खटक गई, सनक गई और उसने कुछ आपके लिए कर दिया तो आप जीवन भर कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। तो मेहरबानी करके किसी सीधी सादी भोली भाली लड़की को अपने चंगुल में मत फंसाइएगा, क्योंकि वो फंस तो जाएगी, क्योंकि वो सीधी है, फंस जाएगी, लेकिन बाद में पछताना आपको ही पड़ेगा। और आज नहीं, 10 साल 15 साल बाद पछताना पड़ेगा, और तब आप बैठ के रोएंगे कि मैंने क्या गलती कर ली। इसलिए मैं पहले आपको निर्देश दे रही हूँ। दूसरी बात, ऐसी लड़कियां जिनको आप चालू लड़कियां कह सकते हैं, जो बहुत फैशनेबल होती हैं और जिनको एक कहते हैं ना कि एटीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, जो नखरे इतने करती हैं कि उनको पता है कि लड़के कैसे आकर्षित होते हैं, और ये वो लड़कियां होती हैं जिनका एक लड़के से मन नहीं भरता। और ऐसी लड़कियों को लड़कों को कैसे या पुरुषों को कैसे आकर्षित किया जाए अच्छे से आता है, और आप इनके ही चक्कर में फंसते हैं, आप इनके ही चंगुलों में फंसते हैं, क्योंकि आपको एक दिखावा बहुत पसंद होता है। जो दिखता है ना, दिखावा बड़ा पसंद होता है। तो जो दिखावे वाली लड़कियां ये आपको आकर्षित करती हैं और आप इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और खिंचते चले जाते हैं। तो यदि इनको पटाना है तो आपके पास 2 चीजें होनी महत्वपूर्ण है। क्या? एक, आपके पास पैसा होना चाहिए जिसके दम पर आप इनको आकर्षित कर सकते हैं। आप नई नई गाड़ियां ला सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप उसको रोज महंगे महंगे अच्छे अच्छे गिफ्ट दे सकते हैं, वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी और आपके लिए सब कुछ करेगी। ओके? और दूसरी तरफ, यदि आपके पास माइंड पावर है, यानी कि आप कैसे किसको घुमाना है वो जानते हैं, आपके पास ट्रिक होनी चाहिए, तो ये लड़की आपके पास आ जाएगी। लेकिन वहां वो ज्यादा देर नहीं टिकेगी, क्योंकि आप उसको गिफ्ट नहीं दे सकते। हाँ, पर यदि पैसे वाली लड़की है तो आपकी तरफ खिंचाएगी, पर वो आपको गिफ्ट देती रहेगी, आपको काम चलता रहेगा। पर यहाँ आपको एक प्रेशराइज्ड होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे हैवी है, वो आपकी जरूरतों को पूरा करे, तो आपको उसके प्रेशर में रहना पड़ेगा। अब आप कितना प्रेशर सहन कर सकते हैं ये आप देख लीजिए, और नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए। वही बात है आपके पास, वही विकल्प है आपके पास। प्रेशर सहन करिए, इसको छोड़ दीजिए। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो अच्छा, अब पैसा है तो मैंने पहले ही बता दिया। और मित्रों, आगे और बता दूं, इसके परिणाम भी सुन लीजिए पहले, क्योंकि परिणाम के बिना कोई चीज पूरी नहीं होती है। इसका परिणाम क्या होता है? यदि आपने ये काम कर लिया, आपने लड़की पटा ली, पैसे वाली पटा ली, जो भी आपको मिल गई, और कई बार पैसे वाली लड़कियां भी अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इसी के लिए काम की बात करती हैं, पर हाँ, कुछ लड़कियां ऐसी थी जो हम बिस्तर होना ही उनको बस एक वो चीज चाहिए होती है। यदि आपने ये चीज कर ली है, दोनों स्थितियों में आपने कर लिया,
तो मित्रों इसका परिणाम मैं आपको बता दूं, परिणाम क्या है इसका। आप भविष्य में अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, एक बात। और यदि आपको एक अच्छी खासी सीधी सादी लड़की मिल गई तो आपका जीवन शायद निभ जाए, लेकिन हाँ, आपको मिलने वाली लड़की भी थोड़ी सी तेज तर्रार हो गई, उसकी भी अपनी आशाएं हुई, तो आप उसको कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे और आपकी फैमिली लाइफ में यानी कि आपके पति पत्नी के जीवन में कलह बनी रहेगी। और दूसरा परिणाम, आप एक स्वस्थ बच्चे के पिता कभी नहीं बन पाएंगे। ये आपके इस कर्म के परिणाम की सच्चाई है। तो आप कहेंगे उस लड़की का क्या हुआ, क्या वो बन पाएगी? वो भी नहीं बन पाएगी। पर मैंने कहा ना, मेरा प्रश्न लड़कों के हिसाब से चल रहा है, तो दोनों में से कोई भी एक अच्छे बच्चे का पिता या माँ नहीं बन पाएंगे। ये फैक्ट है, डेफिनेटली, पक्का। और आज हमारे समाज में रोगी बच्चे हैं, परिणाम आप समझ लीजिए। यदि आपने अपने वीडियो को अधिक बढ़ाया है, यानी कि हस्त मैथुन, कोई भी मैथुन किया है, तो इसका परिणाम ये होता है। अब यदि आपको अपना जीवन साथी बनाने के लिए लड़की चाहिए, आपको गृहस्थी बसाने के लिए लड़की चाहिए, तो इसके लिए आपको किसी को ढूंढना नहीं पड़ता मित्रों। यहाँ 2-3 चीजें आपको त्यागनी होंगी, जिसमें एक बहुत सुंदर दिखने का जो चाव होता है, एक सुंदर लड़की चाहिए होती है, क्योंकि जो अच्छी लड़कियां होती हैं उनको दिखावा बनावट करना ज्यादा नहीं आता। वो सीधी सादी रहना पसंद करती है, क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड वैसा होता है कि वो दिखावा कर नहीं पाती और उनको अच्छा भी नहीं लगता, तो वो सीधी सादी रहना पसंद करती हैं। एक सिंपल सी चोटी बनाएंगी, एक सिंपल से कपड़े पहनेंगी और एक सादा सीधा उनका जीवन होता है। और ऐसी लड़कियां हर किसी के प्रति आकर्षित नहीं होती। जो हमने पहले बताया, उनके संबंध 1 से नहीं 4 से होते हैं, 10 से हो सकते हैं, पर ये लड़कियां हर किसी से संबंध नहीं बनाती। ये सिर्फ किसी एक को अपने जीवन में चाहती हैं और उसके साथ ही पूरा जीवन व्यतीत करना चाहती हैं। तो यदि मित्रों, यदि आपकी सोच ऐसी है, तो आपको ऐसी लड़की ढूंढनी नहीं पड़ेगी। हाँ, मिलेगी अवश्य। कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, बस उसकी कुछ प्रतीक्षा आपको करनी होगी, क्योंकि ईश्वर कुछ भी गलत नहीं करता, कुछ भी अनुचित नहीं होने देता ऐसे लोगों के जीवन में। पर हाँ, यदि आपको जबरदस्ती झूठ बोल के रिश्ता कायम करते हैं, बनाते हैं, तो विश्वास करिए मित्रों, कभी ना कभी ये संबंध टूटेगा और आपको परेशान होना होगा और आपको और आप दोनों को नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि जब झूठ के दम पे, झूठ के बल पे रिश्ते बनते हैं, तो उनमें जब सच सामने आता है तो बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। और मित्रों, अपना मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। तंत्र मंत्र का भी कई बार सहारा लेते हैं। आप किसी ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं कि मुझे उस लड़की को हासिल करना है, ये है, वो है, सब कुछ है। तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि यदि आपने कर लिया, शायद उस समय आपके साथ वो लड़की आ भी जाए या लड़का आ जाए, जो भी है, लेकिन जब भविष्य में आप दोनों की सच्चाई एक दूसरे के सामने आती है और जब वो तंत्र मंत्र या जो भी आपने किया उसका प्रभाव खत्म होता है, तो जो सच्चाई आपके उसके सामने आती है, तो वहां आपके संबंधों में दरार नहीं, गहरी खाई पड़ जाती है। और वो खाई इतनी गहरी हो जाती है कि आप कभी भी इस खाई को भर नहीं पाते। और मित्रों, आप जिन जीवन साथी को भी चुन रहे हैं, जिसको आप पसंद कर रहे हैं, ये आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहेंगे, ये आपसे महंगे महंगे गिफ्ट नहीं चाहती, ये आपसे थोड़ी सी प्रशंसा चाहती है। प्रशंसा किस बात की, किस काम के लिए? जो ये काम कर रही है, ये जो अच्छा कर रही है, उसकी आप थोड़ी सी प्रशंसा करिए, उसको मार्गदर्शन दीजिए, पर उसको प्यार से समझाइए, उससे प्यार से, क्योंकि जब आप प्यार से समझाएंगे तो वो भी आपसे प्यार से ही बात करेगी। पर हाँ, यदि आपको गुस्सा आता है तो सामने से आपको भी कभी कभी गुस्सा सहन करना पड़ सकता है, क्योंकि एक पक्ष कब तक गुस्सा झेलेगा आपका, तो ये आपको भी समझना होगा। यदि आप इस बात को नहीं समझते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए भी भयंकर और घातक हो सकते हैं। तो मित्रों, यदि आप अपने लाइफ में एक अच्छा सही जीवन साथी चाहते हैं, तो अपने जीवन में उस व्यक्ति को भी उतनी ही अहमियत दीजिए जितनी आप अपने जीवन में अपनी देते, क्योंकि आप दोनों जिन विचारों के साथ, क्योंकि मित्रों एक बात आपको पता होगा कि जब एक बात कही जाती समाज में कि संबंध जो है बराबर वालों में होना चाहिए, तो बराबरी कहाँ से होती है? बराबरी यहाँ से होती है, बराबरी विचारों की होती है, बराबरी आर्थिक भी होती है। आर्थिक बराबरी सबकी मायने नहीं रखती, वैचारिक भी मायने नहीं रखती, पर हाँ, जहाँ एक व्यक्ति सही कह रहा है वहाँ दूसरा उसका एटलीस्ट समर्थन तो करे, क्योंकि आपने जिस लड़की को चुना वो सही भी हो सकती है, नो डाउट वो गलत है ऐसा नहीं कह सकते, वो गलत भी हो सकती है, पर यदि वो गलत है तो उसको सही रास्ता बताओ, यदि आप गलत हो तो उसकी सही बात को सुनो। दोनों को ही एक दूसरे का पूरक बनना होगा। यदि आप एक अच्छी लड़की चाहते हैं, एक अच्छी लड़की का साथ चाहते हैं, तो उसके पूरक बनने में विश्वास करिए, ना कि उसके कॉम्पिटिटर बनने में। यदि आप पूरक बनने में विश्वास करते हैं, अपना अहंकार नहीं बढ़ा रखते हैं, तो आपको एक ऐसी लड़की अवश्य मिलेगी जो आपके जीवन को पूर्ण बनाएगी। मित्रों, एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी पुरुष का अर्धांग स्त्री होती है,
कहा जाता है ये अर्धांगिनी है। आपने कभी ये नहीं सुना ये पुरुष इस स्त्री का अर्धांग है, कहीं नहीं सुना, क्योंकि स्त्री को अपने आप में पूर्ण माना जाता है। और इसलिए हमारे समाज में जो व्यवस्था उस अनुसार मैं बता दूं, यदि तीर्थ यात्रा करनी है तो कुंवारा पुरुष अकेला तीर्थ यात्रा कर सकता है, लेकिन विवाहित पुरुष अकेला शुभ कर्म यानी कि पूजा पाठ आदि नहीं कर सकता। और इसका उदाहरण आपको रामायण में मिल गया है कि राम को जब राजसूय यज्ञ करना था तो उनको सीता को बुलाना पड़ा, और नहीं सीता है तो सीता की स्वर्ण प्रतिमा पत्नी के बिना संभव नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन में पत्नी या स्त्री का महत्व समझ लीजिए। तो यदि आप चाहते हैं कि एक अच्छी लड़की आपको मिले तो आपको ऐसी लड़की मिलेगी, पर हाँ आपको उसके विचारों की, उसकी बातों की भी वैल्यू समझनी होगी। यदि आप समझते हैं तो कभी भी आप जीवन में धोखा नहीं खाएंगे, कभी आप जीवन में दुखी और परेशान नहीं होंगे, जब तक आपकी जीवन संगिनी आपके साथ रहेगी। क्योंकि आपने एक सच्चे साथी को चुना है, पर उसको उतना महत्व भी दीजिए। यदि आपने उसको महत्वहीन बना दिया तो आप जीवन में कितने परेशान होंगे, आपकी कोई सीमा नहीं रहेगी। और ये चीजें मैंने समाज में होते देखी हैं, उस आधार पे मैं ये बात कह रही हूँ। ये हो सकता है कई बार आपको आपकी कुछ गलतियों पे टोके रोके ऐसा मत करो और आपको गुस्सा आ जाए, तो ये बुद्धिमानी नहीं है मित्रों, ये आपकी मूर्खता होगी, बेवकूफी होगी, क्योंकि आप उसकी सही बात को नकार रहे हैं जो आपके लिए हितकारी है। और नकारेंगे तो परिणाम आपके सामने भी आएगा और भोगना भी पड़ेगा। तो मित्रों, आशा है आपको मेरे विचार अच्छे लगेंगे, और विचार कैसे लगे अवश्य टिप्पणी में बताइएगा, ताकि हमें आगे मार्गदर्शन मिले कि हमें क्या करना है, कैसे विचार देने हैं, और क्या है आपकी सोच है, आपकी पसंद है। और यदि आपके प्रश्न है तो उस पर हम उत्तर दे सके। और यदि आप हमसे कोई निजी राय लेना चाहते हैं, हमसे निजी संपर्क करना चाहते हैं, हम आपने कोई समस्या बताना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और स्वास्थ्य नियम प्राणायाम सारे वीडियोज दे रहे हैं। स्वास्थ्य नियम प्राणायाम व्यायाम करके तो आप अपने तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, और वह हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें जैसा पहले बता दिया, और हमारा नंबर भी दिया है जहां आप हमसे प्रश्न भी कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।